हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। सॉरी मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना सकी। तो सबको गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। क्योंकि हमारे जो गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, वो भी परमपिता परमात्मा का प्योर रूप है। हमारे दसम गुरु हुए हैं, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हैं। तो जहाँ पर मेरा टॉपिक गुरु गोविंद सिंह जी के आसपास ही घूम रहा है, क्योंकि अभी बर्थडे गया है। कल हम सेलिब्रेशन करके हटे हैं। 3 दिन सेवा में लगे रहते हैं, बहुत अच्छा होता है। ऐसे मतलब इतनी खुशी होती है जैसे किसी शादी में जाना हो। तो 1 हफ्ता पहले से हमारी तैयारियां शुरू हो जाती है कि ये कपड़ा डालना है, ये डालना है, ऐसे करना है, ऐसे सेवा करनी है, घर के काम ख़त्म कर लो क्योंकि 3 दिन टाइम नहीं मिलेगा। हम 1-2 घंटे के लिए सिर्फ आराम करने के लिए आते हैं 3 दिन। तो बहुत मन लगता है, पूरी संगत होती है। मैं आपको भी सभी को यही बताना चाहती हूँ कि सेवा बहुत ज़रूरी होती है। आप जिस भी धर्म में हो उस धर्म की सेवा कर सकते हो। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव इसीलिए रखी क्योंकि उस वक्त दुनिया में बहुत जुल्म हो रहे थे। औरंगजेब मुग़ल बहुत मतलब अन्याय कर रहे थे लोगों के इस ऊपर। तो जब भी इस अर्थ पर अन्याय होता है, हमारे जो परमपिता परमात्मा हैं, हमारी जो मास्टर सोल्स हैं, उनको सब पता होता है कि कब किस टाइम पे किसी मास्टर सोल को भेजना है, किसी अवतार ने जन्म लेना है, अवतार धारना है। तो इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म इसी के कारण हुआ था क्योंकि लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें हर एक सोल को यही सिखाया है कि अत्याचार सहना नहीं है। जितना कसूरवार अत्याचार करने वाला होता है, अगर हम सहते हैं अत्याचार को, उतना ही कसूरवार अत्याचार सहने वाला होता है। तो मैं अपने मेरे फादर मेरे पहले गुरु थे, मैं उनको थैंक यू करती हूँ। जहाँ कहीं भी उनकी सोल है, हमारे अंदर भी है, तो हमारे पितर हैं, उनको नमस्कार करती हूँ और थैंक यू करती हूँ कि मुझे भी उन्हीं से शिक्षा मिली। मैं अपने फादर के साय में बहुत ज़्यादा रहती थी, मदर के साय में कम रहती थी। ये भी एक यूनिवर्स का तरीका होता है। यूनिवर्स को पता था कि मैंने इतने दुख सहने हैं अपनी लाइफ में। जब से मैं शादी करके आई हूँ, अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि इतने दुख में कैसे सह गई, वो इसीलिए सह गई कि मेरे फादर ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी की दी हुई शिक्षा दी, इसीलिए वही शिक्षा मैं आपको दे रही हूँ, आगे स्प्रेड कर रही हूँ कि देखो, अगर सबसे पहले तो आपने किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, बुरा सोचना नहीं। सेकंड, अगर आपके ऊपर कोई जुल्म करता है तो 1-2 बार तो देखो हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम हर बार माफ़ करेंगे तो उतना ही कसूर हमारा है जितना सामने वाला है। तो जो हमारी नवदुर्गा होते हैं वो भी हमें यही सिखाते हैं। सती से लेके जो गौरी तक का सफ़र है वो हमें इसीलिए मतलब नवरात्रों में सिखाया जाता है। हमारे अंकद सर ने सभी देवियों को हमारे अंदर जागृत किया, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हर एक देवी का उन्होंने मतलब ये बताया कि क्या काम है, क्योंकि देवियां हर एक इंसान के अंदर हैं, हम कोई स्पेशल नहीं है। तो जिस टाइम के जिस हालात से हम जूझ रहे होते हैं, उसी देवी को हमने जागृत करना होता है। अगर हमने किसी की केयर करनी है, परमपिता परमात्मा की एनर्जी उसमें डालनी है, तो सरस्वती माता को जागृत करो। तो अगर हम किसी की सेवा करनी है तो उसी तरह की एनर्जी में हमें जाना चाहिए। अगर हमारे साथ जुल्म होते हैं तो हमें दुर्गा बन जाना चाहिए, काली बन जाना चाहिए। क्योंकि जो राक्षस होते हैं, जो कलयुग होता है, वो कहीं ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा इंसान कलयुग बनकर खड़ा है। कलयुग इंसानों में अंदर होता है। जो लोग नेगेटिव होते हैं उन पर नेगेटिव एनर्जियों को ही कलयुग कहते हैं। वो उन पर हावी हो जाती है, इसीलिए भी वो दूसरी सोल को हर्ट करने लग जाते हैं। जब हद से गुजर जाएं तो हमें अपनी तलवार उठा लेनी चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड करती हूँ। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी, फौज तैयार की गुरुओं की, वो इसीलिए तैयार की ताकि जुल्म के साथ हम डट कर टाकरा करें। अमृत सिखाया, अमृत इसलिए सिखाया कि अमृत जो होता है उसके साथ इंसान में शक्ति पैदा हो जाती है। नहीं, इतनी शक्ति कहाँ से आती है? तो गुरु गोविंद सिंह जी तो आप ही परमात्मा का रूप थे, अवतार थे।
तो इसीलिए उनके अंदर तो इतनी शक्ति थी। 48,000 साल गुरु गोबिंद सिंह जी ने तपस्या की हेमकुंड साहब में, तभी आकाशवाणी हुई कि अब आपका जन्म लेने का टाइम आ गया है, दुनिया में जाकर जुल्म का मुकाबला करो, जुल्म को ख़त्म करो। तो उस टाइम हम मतलब ऐसे थे जैसे बंदिश में रहते थे। मुग़लों का राज था, औरंगज़ेब का राज था, तो हम अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकते थे। हद से ज़्यादा टैक्स लिया जाता था लोगों से, किसानों से। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने आकर इन चीज़ों को ख़त्म किया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सारा सर्वंस हमारे लिए बार दिया। हमने इस चीज़ को भूलना नहीं है। उनके लिए कोई हिंदू नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई ईसाई नहीं था। इसीलिए वो सबके गुरु थे। वो हिंद की चादर थी। चादर का मतलब जिसकी चीज़ को ढक लिया जाता है, जुल्मों से लोगों को बचाना, इसीलिए उनका नाम हिंद की चादर पड़ा। तो आपने इन बातों को समझना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी अकेले सिखों के गुरु नहीं थे, वो सबके गुरु थे। हिंदुओं के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश बार दिया। तो इसीलिए हमने किसी जात पात का कोई फ़र्क नहीं करना। गुरु गोबिंद सिंह जी सबके थे, सबके साझे थे, सबके हरमन प्यारे थे। तो इसीलिए हमने इसकी चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हम आज आज़ादी से जी रहे हैं, हमारे गुरु की देन है। गुरु का हमें पल पल शुक्रिया अदा करना चाहिए, उस गुरु गोबिंद सिंह जी का जिसने सी तक नहीं, चूँ तक नहीं की, अपने छोटे छोटे बच्चों को बार दिया। इतनी सर्दी में इतना बुरा हाल हुआ उन बच्चों के साथ भी। हालांकि वो मास्टर सोल थी, परमात्मा का रूप था, लेकिन फिर भी जब हम 5 तत्वों के शरीर में जन्म लेते हैं तो दुख तो हमें जितना हमें मिलता है उतना उन्हें भी मिला। उन्होंने सहा, किस लिए? हमारे लिए। हमने उनकी कुर्बानी को अजाई नहीं करना, उनका नाम लेना है, उनको याद रखना है। खासकर इन दिनों में, इस महीने में उन्होंने पूरा सर्वंस बार दिया। इस चीज़ को हमने भूलना नहीं है, सभी लोगों ने, क्योंकि जहाँ पर जात पात का कोई बंधन नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब एनर्जी हैं। गुरु गोबिंद सिंह भी एक एनर्जी थे, प्योर एनर्जी थे, परमात्मा की एनर्जी थे। तो इसीलिए हमने उनकी कुर्बानी को अजाई नहीं जाने देना। हमारे आसपास किसी के ऊपर भी जुल्म होता है तो हमने उसकी भी हेल्प करनी है। इसी को हम सोल पर्पज कहते हैं। सेवा भी करनी है, दान पुण्य भी करना है, जुल्म का टाकरा भी करना है। अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसको रोकना भी है। अगर आपके सामने किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप रोकते नहीं, तो आप भी उतने ही कसूरवार हो। इसीलिए हमें शिक्षा देकर गए हैं गुरु गोबिंद सिंह जी और उनका सारा सर्वंस। उनको सत सत प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, अंदर हृदय से प्रणाम करते हैं, आत्मा से प्रणाम करते हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, थैंक यू गुरु गोबिंद सिंह जी।